कल लिवरेज की थ्योरी की थी, एक इंडिफरेंस पॉइंट एक टॉपिक है, उसकी थ्योरी नहीं की है, उसकी थ्योरी होती भी नहीं, सीधे प्रैक्टिकली होता है, वो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है क्या। पहले अपन इसको एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है क्या। पहले मुझे एक बात बताओ, ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ठीक है क्या। और कंबाइंड लिवरेज का कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, ठीक है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला परसेंट चेंज ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। और डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का तो नहीं बताया था, ओके। चलो क्वेश्चन आएगा तो बता दूंगा। डिग्री ऑफ कंबाइंड लिख लो, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, लिख लो। डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज लिख लो, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला लिख लो, कल वो चार्ट बनवाया था मैंने, पहले मेन मेन लिवरेजेस फिर डिग्री डिग्री। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। आ जाओ देख लो चीजों को, समझ लो चीजों को। देखो, आपको ये पता है कि सेल्स, एक तो ये लाल कलर ना हटा ही देना चाहता हूं जिंदगी से, फिर देखना घूम फिर के आ ही जाता है। कौन सा कलर कर दूं, अच्छा कलर बताओ, हरा कर देता हूँ, ठीक है। नहीं दिख रहा अभी, ठीक है। हम्म, चलो, अभी ब्लैक तो यूज ही कर रहा हूँ ना। चलो, सबसे पहले क्या आता था, सेल्स। सेल्स में से क्या माइनस होती थी, वेरिएबल कॉस्ट। क्या आता था, कंट्रीब्यूशन। क्या आता था, फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ना, क्योंकि इंटरेस्ट भी तो फिक्स कॉस्ट होता है। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट क्या आ जाता है तुम्हारा, ईबीआईटी। क्या माइनस होता था, इंटरेस्ट। क्या आ जाता था, ईबीटी, ठीक है। अर्निंग बिफोर टैक्स, इसमें से टैक्स माइनस करके ईपीएस निकाल लेते हैं, बोलो हाँ या नहीं। ईपीएस इसी से निकलता है, से यस और नो, ठीक है। एक बार ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला बोलो, क्या पढ़ा अपन ने, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कल की क्लास में मैंने डिटेल में समझा था इसको, ठीक है। और फाइनेंशियल लिवरेज क्या था, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, इसके लॉजिक भी मैंने आपको डिस्कस कर लिए थे। कंबाइंड लिवरेज क्या था, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, ठीक है। अब एक बार डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला बोलो, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। देखो अब क्या हम डिग्री में हम क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सेल्स में जो चेंज लाते हैं, सेल्स में जब चेंज लाते हैं तो उससे उस फिक्स कॉस्ट के बाद वाले रिजल्ट को कितना फर्क पड़ता है, नहीं समझे। जैसे कि हम कौन से फिक्स ऑपरेटिंग लेवरेज में हम कौन से फिक्स कॉस्ट का इफेक्ट देखना चाहते हैं, अपन ने पढ़ा था ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का। अरे यार याद है, ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन फिक्स कॉस्ट के कारण आने वाला रिस्क, बोलो हाँ नहीं यार। फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, इंटरेस्ट के कारण आने वाला रिस्क। और कंबाइंड लिवरेज क्या होता है, दोनों को मिला के आने वाला रिस्क। 2 मिनट बस फॉर्मूला देख लेना, लाल ही कलर नहीं चाहिए रहेगा मेरे को लग रहा है, ठीक है क्या। हाँ, क्या था क्या था क्या था क्या था बताओ, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। क्या बात समझ में आ रही है कि सेल्स में चेंज हुआ तो ईबीआईटी में कितना फर्क आया, बोलो हाँ या नहीं, पक्का। अच्छा अब मुझे बताओ, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या लिखा है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला, फाइनेंशियल लिवरेज डिग्री ऑफ फाइनेंस, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और इसका फॉर्मूला क्या लिखा है, कंबाइंड लिवरेज का, कंबाइंड में बोला था सॉरी, परसेंटेज चेंज इन
ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। देख रहे हो, मतलब कि मुझे क्या देखना था कि इंटरेस्ट के कारण क्या फर्क पड़ रहा है, बोलो हाँ या नहीं। तो अगर ईबीआईटी में चेंज आएगा तो इंटरेस्ट में कितना, मतलब अगर ईबीआईटी में चेंज होता है तो ईबीटी में कितना चेंज होता है, ये हम देखना चाह रहे हैं किसके कारण, फाइनेंशियल लेवरेज। तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, हाँ यानी बोलो ना। और अगर अब मुझे बताओ कंबाइंड लेवरेज लेना होगा तो क्या करना पड़ेगा, ईपीएस के कारण सेल्स में कितना फर्क पड़ा, तो क्या फॉर्मूला हो गया, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। लॉजिक ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप जिस भी फिक्स कॉस्ट का इफेक्ट देख रहे हो, आप जिस भी फिक्स कॉस्ट का इफेक्ट दे रहे हो, उसके पहले वाले वेरिएबल में अगर चेंज करते हो, उसके पहले वाले वेरिएबल में अगर चेंज करते हो तो उसके बाद वाले वेरिएबल में कितना चेंज आता है। मतलब कि फिक्स कॉस्ट ये है, बोलो हाँ, अगर सेल्स 10% से बढ़ेगी तो ईबीआईटी कितने परसेंट से बढ़ेगा, हाँ बोलो ना यार। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, यही था फॉर्मूला, हाँ बोलो ना यार। अच्छा, अब इंटरेस्ट का देखना था, तो अगर ईपीएस अगर ईबीआईटी कितने परसेंट से बढ़ेगा तो ईपीएस में क्या फर्क आएगा, तो फॉर्मूला क्या हो गया, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, बोलो हाँ नहीं। और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, और अगर कंबाइंड देखना है तो ओवरऑल देखना है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। एक बार नॉर्मल ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला बोलो, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। नॉर्मल फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला बोलो, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। और कंबाइंड लेवरेज का कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। क्लियर है क्या? अच्छा, अब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, चेंज इन ईबीआईटी अपॉन चेंज इन सेल्स। फिर यहां पे सेकंड फाइनेंशियल चेंज इन ईपीएस अपॉन चेंज इन ईबीआईटी, और फिर आखिरी चेंज इन ईपीएस अपॉन चेंज इन सेल। समझ में आ रहा है ना, ऊपर वाले वेरिएबल और नीचे वाले का वेरिएबल में चेंज, हाँ या ना बोलो। फॉर्मूले 6 के 6 आपने लिख लिए हैं, अब सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज और, फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या था बताओ, नॉर्मल नॉर्मल फाइनेंशियल लेवरेज का, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ये तब जब प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, ये तब जब प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाता है तो फॉर्मूला पता क्या हो जाता है, ईबीआईटी। मुझे बताओ लॉजिक क्या था ईबीआईटी अपॉन ईबीटी का, इंटरेस्ट के पहले वाला और इंटरेस्ट के बाद वाला। अब लेकिन यहां पे तो टैक्स माइनस होगा, बोलो हाँ। टैक्स के बाद क्या माइनस होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड। हाँ, मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना है, मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना है, लेकिन बिफोर टैक्स। लेकिन क्या करना है, बिफोर टैक्स। नॉर्मली प्रेफरेंस डिविडेंड कब आता है, आफ्टर टैक्स। मैं फाइनेंशियल लेवरेज निकालते समय, ये भी एक प्रकार से फिक्स डिविडेंड ही होता है ना, मैं प्रेफरेंस डिविडेंड का इफेक्ट देना चाहता हूं, प्रेफरेंस डिविडेंड का इफेक्ट देना चाहता हूं, पर टैक्स का इफेक्ट देना नहीं चाहता। बात समझ में आ रही, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड करना चाहता हूं, फिर देखना चाहता हूं, क्योंकि ये भी तो एक प्रकार से फिक्स्ड इंटरेस्ट या फिक्स्ड डिविडेंड ही है, हाँ या ना बोलो। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आया, ईबीआईटी, क्या आया, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से क्या माइनस करना चाहता हूं, प्रेफरेंस डिविडेंड। लेकिन ये प्रेफरेंस डिविडेंड आफ्टर टैक्स होता है, बोलो हाँ, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। मतलब अगर 35% टैक्स है, क्या है, 35% टैक्स है, टैक्स रेट 35% है, तो ये किसके बराबर है, 65%। किसके बराबर है, 65%। तो पहले डिवाइडेड बाय 65% करेंगे, इसको बिफोर टैक्स कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, बिफोर टैक्स, फिर माइनस करेंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। कितनों को समझ आया बोलो, क्या है फॉर्मूला, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगी बिल्कुल 100% वाली। ये समझ आया कि नहीं आया, आया, इसको नोट कर लो पहले एक जगह पे। वो एक्चुअली में आता उतना ही है, लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट के समय पे टैक्स माइनस करके फिर प्रेफरेंस डिविडेंड देते हैं ना, तो इसलिए उसको बिफोर टैक्स देना चाह रहा है फाइनेंशियल। मतलब टैक्स, टैक्स को नो टैक्स हम अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि टैक्स इज नॉट नाइदर ऑपरेटिंग नॉर फाइनेंसिंग, वो तो क्या एक लीगल वाले उसमें चले जाएगा ना, यहाँ पे उसको कंसिडर नहीं किया जा रहा है फाइनेंशियल लेवरेज में उसको। हो गया। अब एक क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल है, बन जाएगा तुम्हें। देखो 2020 में आया था 4 मार्क्स का, कंप्यूटर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, डिग्री बोला है हाँ, या डिग्री और वो कुछ भी बोला जाए, दोनों में एक ही चीजें यूज हो सकती है, इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, आंसर सेम आता है, राइट। टैटूज लिमिटेड और टट्टूज लिमिटेड, और दूसरा कौन है, गीकेंस लिमिटेड। ईबीआईटी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ईबीआईटी कितना दिया है, 50,000। डिबेंचर दिया हुआ है 8% वाला 2.5 लाख। प्रेफरेंस कैपिटल दिया 10% वाली, टैक्स रेट दिया 35%। एक मैं निकालता हूं, एक आप निकालना, आओ क्या है, कितना दिया है ईबीआईटी मुझे बताओ, आपके सामने बुक है आपके पास, बताओ मुझे ईबीआईटी कितना दिया है,
इंटरेस्ट कितना माइनस होगा आप मुझे बताओ। इंटरेस्ट कितना 2.5 लाख का 8%। भाई ये कैलकुलेटर किसी का ले लो, 20,000। रक्कू कुछ नहीं हो गया है, कैलकुलेटर बोलेगी परेशान ही करता रहता हूँ किसी ना किसी को। मिल गया कैलकुलेटर, चाहिए था। 2.5 लाख का 8% कितना आ जाएगा? 20,000। कितना माइनस हो जाएगा? 20,000। क्या आ जाएगा? ईबीटी कितना आ जाएगा? 30,000। कितना आ जाएगा ईबीटी? 30,000। अरे ये समझ आया कि नहीं आया? लेकिन अब इसमें से माइनस क्या करना है हमको? प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है बताओ मुझे। नॉर्मल निकालना होता तो फॉर्मूला क्या होता? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। 50,000 हो गया ईबीआईटी, बोलो हाँ। ईबीटी कितना हो गया? 30,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड करो, कितना है प्रेफरेंस डिविडेंड बताओ मेरे को। 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 10,000। और वो किसके बराबर है? आफ्टर टैक्स है। टैक्स रेट कितना है? 35%। टैक्स रेट कितना है? 35%। तो उसको बिफोर टैक्स कितना करो, कितना हो जाएगा? 10,000। अलग से कर रहा हूँ ना, डिवाइडेड बाय 65%, कितना आएगा बताओ। ये कितनों को समझ आया क्या किया? ईबीआईटी बोलो हाँ। ईबीटी बोलो हाँ। माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स। प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स तो कितना हो जाएगा? 10,000 डिवाइड बाय 65%, माइनस करके सॉल्व कर लो। 30,000 माइनस 15,384.6 कितना हो गया? 14,615। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 14,615.4। 3.42। हाँ या ना बोलो। समझ आया कि नहीं आया? अब देखो इनका फॉर्मूला देख के कितना घबराहट सी लगने लगती है हमको कि ये लोग क्या कर रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? बेसिक है। आपको क्या करना है? क्या करना है बताओ मुझे। ईबीआईटी अपॉन ईबीटी होता ही था। ईबीआईटी अपॉन ईबीटी होता ही था। इसमें से बस क्या माइनस कर देना है? प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स। प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स क्लियर है क्या? और प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स अलग से कर लेना ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो। प्रेफरेंस डिविडेंड था 35% टैक्स रेट था, तो ये किसके बराबर हो गया? 65 के। ये बिफोर टैक्स आ गया 15,384। इसको यहां लिया, सॉल्व कर दिया। आया कि नहीं आया? बेटा प्लीज बोलोगे? चलो सेकंड वाला पार्ट आप सॉल्व करेंगे जल्दी। घर के लिमिटेड को बुक है ना सबके पास? कौन से साल में आया था ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं? 2020, 4 मार्क्स। दिख रहा है? ऐसे नहीं गिनते बेटा, 5 साल, 10 अटेम्प्ट। एक साल में 2 अटेम्प्ट होते हैं। मतलब ऐसे करना जैसे कर रही है, सही तो कर रही है। ईबीटी आ गया, टैक्स माइनस वो कर, हाँ बस इतना आ गया। टैक्स हाँ उसी माइनस करना, ये तेरा ईबीटी आ गया, वो एक फॉर्मूले का पार्ट हो गया तेरा।
हाँ भाई, हो गया, सबका आया। थोड़ा जल्दी करेंगे बेटा। बेटा आया कि नहीं आया? थोड़ा जल्दी करो। आशी आ गया, पीछे निकिता सरलीन आया। थोड़ा जल्दी करेंगे बेटा। बेटा थोड़ा जल्दी, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अपने को। चलो, ख्वाहिश हो गया। थोड़ा जल्दी करना, इतनी देर क्या कर रहे थे? नहीं आ रहा बेटा, नहीं आ रहा। कितना आ रहा है? ये किया है, एक 25 डिवाइडेड बाय 777,923 आया है। ये आया है, तो फिर गलत कैसा है? कर 1,25,000 डिवाइडेड बाय 77,923। अब कैसे सही आ गया? ये आ गया था 77,923। पक्का? चलो आओ। अब देखो अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, मैं हिंट दे रहा हूं, बन जाएगा। अच्छा एक चीज और, ये वाला क्वेश्चन कब का है? दिसंबर 20, 4 मार्क्स। दिसंबर 20, 4 मार्क्स, मतलब 2020 में 8 नंबर का आ गया था लेवरेज। देख रहे हो क्या? एक ही साल में 2020 में 4 मार्क्स का, और 2020 में ही कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। मतलब कभी अटेम्प्ट में पगला जाता है पेपर वाले, तो एक ही अटेम्प्ट में भर के दे देते हैं कोई चीज। क्या बात समझ में आ रही है? तो कोई सोचा होगा लेवरेज छोटा सा टॉपिक है, छोड़ के चले जाते हैं, 8 नंबर ने पढ़ गए। क्या बात समझ में आ रही है? क्या पिछला क्वेश्चन कठिन था? ये वाला क्वेश्चन देखो, आपको थोड़ा सी दिमाग लगेगी, बन जाएगी, लेकिन बता दे रहा हूं मैं। ईबीआईटी दिया है, आप खुद से सोच के बताना मेरे को। ईबीआईटी दिया है, ईबीटी दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है। कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 2%, डिसरिगार्डिंग अदर फैक्टर्स। सेल्स इंक्रीज बाय 2%, यानी परसेंटेज चेंज इन सेल्स और परसेंटेज चेंज इन ईपीएस निकालना है। कौन से फॉर्मूले में आता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स? कंबाइंड लेवरेज में। अरे हाँ, कौन से लेवरेज में? कंबाइंड। तो एक बार कंबाइंड लेवरेज के दूसरे वाले फॉर्मूले से कंबाइंड लेवरेज निकाल लें, और फिर ये बार उसी आंसर को इसमें पुट करके क्या निकाल लें? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। 2 मिनट रुक जाओ, हाँ या नहीं बोलो। कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला बोलो, क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। क्या कंट्रीब्यूशन दिया है? कैसे निकालोगे? ईबीटी दिया है। क्या दिया है? ईबीटी दिया है। उसमें क्या और क्या दिया हुआ है? ईबी आईटी दिया हुआ है। ठीक है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या निकल जाएगा? ईबी आईटी, सॉरी, हाँ, इन दोनों का डिफरेंस से क्या निकल जाएगा? इंटरेस्ट निकल जाएगा। बोलो हाँ। और इंटरेस्ट में से ये वाली फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे, 1400 तो नहीं लिया ना इन्होंने? ठीक है, एक बार सॉल्व करो, उल्टा कैलकुलेशन करके आप कंट्रीब्यूशन निकालोगे। आपको ईबीटी दिया है, उससे ईबीआईटी आएगा, ईबीआईटी में फिक्स कॉस्ट प्लस करोगे, क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। नहीं समझे? अबे कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू व्हाट? ईबीआईटी। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू व्हाट? ईबीटी। सोल्यूशन नहीं देखेगा कोई भी। यहां देखो क्या है? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू क्या आता है? ईबीआईटी। ईबीआईटी में से क्या माइनस करता है? इंटरेस्ट, तो क्या आ जाता है? ईबीटी। अभी ईबीटी दिया है, ईबीआईटी दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है, फिक्स कॉस्ट प्लस करोगे क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट प्लस करोगे क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। खुद से एक काम करो, खुद से लिखो, बस सीधा सीक्वेंस में बन जाएगा। क्या लिखोगे? कंट्रीब्यूशन
सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू ईबीआईटी, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू ईबीटी। वो सीक्वेंस लिखो तो बन जाएगा। आईपैड बंद हो गया है। सोल्यूशन मत देखना बेटा प्लीज। पहले तू सीधे सीधे लिख, होता क्या है तेरे को पता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से क्या माइनस करते हैं? फिक्स कॉस्ट। तो क्या आ जाता है? ईबीआईटी। हाँ, पहले तू पूरा सीधा लिख, तेरा खुद दिमाग चलेगा। क्या फिक्स कॉस्ट? सीक्वेंस लिख रहा है वो, सेल्स दी नहीं हुई। सही है, दोनों सही कर रहे हो, अपने अपने तरीके से करो। क्या इंटरेस्ट की जरूरत है क्या तेरे को? तेरे को सिर्फ क्या चाहिए? ईबीआईटी दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दी हुई है। क्या ईबीटी तो दिया ही हुआ है ना शायद से, तुम्हें सिर्फ कंट्रीब्यूशन निकालना है। तो अब कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी से क्या निकालोगे? कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज को पुट करोगे परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। दो स्कैनर क्यों नहीं है यहाँ पे? क्यों भाई? साले, यहाँ किसके पास किताब नहीं है? क्यों नहीं है बेटा? पता कैसे नहीं था? लेके ही आनी है ना। तुम आई क्यों नहीं थी 2 दिन? अरे बाप रे, अभी ठीक हो? हाँ, लेवरेज कभी परसेंटेज में आता ही नहीं है ना बेटा। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स में तो आंसर तभी भी परसेंटेज में थोड़ी आता है, डेसिमल में ही आता है ना। परसेंटेज अपॉन परसेंटेज कट तो हो ही जाएगा ना। अगर तूने इज्जत से लिख के नहीं की होगी। देख रहा हूँ ना, मैं आके देखूंगा। हाँ हाँ हाँ, 2%, और परसेंटेज जो आंसर आएगा वही परसेंटेज आएगा, परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये क्या आ गया? हाँ, तो 5.66 इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो 5.66 इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस नहीं पता है, और परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना है? 2%। लेकिन हमको आंसर तो परसेंट में ही चाहिए, तो यहाँ जाके 2% नहीं होगा, 5.66 इंटू 2 हो जाएगा। क्योंकि आंसर का हमें चाहिए हमको। अगर हम वो करेंगे तो यहाँ 2% निकाल दिया तो परसेंट गायब हो जाएगा, तो ये परसेंट में नहीं आएगा फिर। तो 5.66 इंटू 2 कितना आ जाएगा तुम्हारा? आ जाएगा। समझ गए क्या? कंबाइंड लेवरेज आ गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? 5.6 इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। परसेंटेज चेंज इन सेल्स दिया हुआ है, परसेंटेज इन ईपीएस निकालना है। भाई इजी क्वेश्चन है, जल्दी करो यार। और जो लोग बिना किताब के बैठे हैं ना, मैं कूट दूंगा उनको। ओके बेटा, गुड। एक सेकंड बस रुक जाना। हाँ बेटा।
आ गया। अब कंबाइंड लिमिट का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। परसेंटेज चेंज इन सेल्स तुमको दिया हुआ है, तो इधर उधर करके क्या निकाल लोगे? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। इसको यहां भेज दोगी, आंसर आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। अरे जल्दी करो रे, एक जन्म लगाओगे का एक क्वेश्चन करने में? मुझे बताओ पिछले दो क्वेश्चन कौन से अटेम्प्ट में आए थे? कौन सा अटेम्प्ट? दिसंबर 20। दिसंबर 20, राइट। आई डोंट नो इन लोग सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, लेकिन होगा। कराने की जरूरत तो नहीं है मेरे को। ख्वाहिश, तुम्हारा नाम भी मेरे को याद हो गया, मैं तुम्हारा नाम लेता रहूंगा बार बार, जिसका नाम याद हो जाता है मेरे को। जल्दी करो। अब ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप खुद से करेंगे, लेकिन मैं सामने टाइमर चालू करूंगा अपने फोन में, उतने मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। मैं आपको हिंट दे रहा हूं कैसे करना है, सुन लो। पिछला वाला बन गया सबको? एक बार बता दे रहा हूं मैं, पिछले वाले में आपका क्वेश्चन में क्या आंसर आ गया था? पिछले वाले में आपका आ गया होगा कंबाइंड लिवरेज। पहले आपको दिया हुआ था ईबीआईटी। क्या दिया हुआ था? ईबीआईटी। कितना ईबीआईटी दिया हुआ था बताओ? सॉल्व ही कर देता हूं यार। कितना दिया था ईबीआईटी? 2000। कितना दिया था ईबीआईटी? 2000। उसमें फिक्स कॉस्ट प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। अरे यार, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू ईबीआईटी। तो ईबीआईटी में फिक्स कॉस्ट प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। कितना आ गया बताओ बेटा? 2000 प्लस 3400 रुपए क्या आ गया तुम्हारा? कंट्रीब्यूशन। क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन। कंबाइंड लिवरेज तुमने निकाल लिया 5.67। आ गया आपका। अब परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। परसेंटेज इन सेल्स दिया हुआ था 2%, वही वैल्यू पुट करके निकाल लिया 5.67 इंटू 2, तो आंसर आ गया तुम्हारा 11.34। वही सेम सॉल्व किया। हाँ या ना बोलो। अगला क्वेश्चन अच्छा है, एक बार देखो ट्राई करके। अच्छा, ये भी लिखा है दिसंबर 2020 4 मार्क्स और जून 2002 अटेम्प्ट में आया है, लेकिन अगर ऐसा है तो 4 4 4 12 नंबर एक अटेम्प्ट में। क्या बात समझ में आ रही है? ये देख लो क्या दिया है। द गिवन, ये अच्छा क्वेश्चन है। यू आर गिवन टू फाइनेंशियल प्लान्स ऑफ द कंपनी विच हैज टू फाइनेंशियल सिचुएशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन इज अंडर। ठीक है क्या? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है? 10,000 यूनिट्स। मतलब टोटल कितना बना सकते हैं, बना रहे हैं नहीं। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मतलब कितना का आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। एक्चुअल कितना करते हैं? 60%। यानी मुझे बताओ आउटपुट कितना आ जाएगा? 10,000 का 60% कितना आ जाएगा? 6,000। सुनते जाना, ठीक है। सेलिंग प्राइस दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया, माइनस करोगे क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू 6,000 कर जाओगे, टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। हाँ या ना बोलो। नहीं आ रही बात समझ में? अबे सेल्स दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया, नंबर ऑफ यूनिट्स 6,000 आ गए, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। फिक्स कॉस्ट एक बार सिचुएशन ए, एक बार सिचुएशन बी। तो क्वेश्चन को दो बार सॉल्व करना है, एक बार सिचुएशन ए को लेके, एक बार सिचुएशन बी को लेके। सिचुएशन ए को लेके सॉल्व करो पहले 20,000 से, बोलो हाँ नहीं, माइनस फिक्स कॉस्ट कर दोगे। क्या कर दोगे? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, क्या आ जाएगा? ईबीआईटी। अब क्या माइनस करना है? इंटरेस्ट। क्या माइनस करना है? इंटरेस्ट। अब फिर दो प्लान्स हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी जस्ट फॉलोज, फाइनेंशियल प्लान पीक्यू, फाइनेंशियल प्लान एमएन। मतलब टोटल क्वेश्चन कितनी बार सॉल्व होगा? 4 बार। क्यों? एक बार प्लान सिचुएशन ए, प्लान पी क्यू, प्लान एम एन। हाँ बोलो ना यार। फिर सिचुएशन बी, फिर प्लान पी क्यू, प्लान एम एन। नहीं आई बात समझ में? तो एक बार क्या करोगे? सिचुएशन ए पकड़ोगे 20,000 यूनिट, बोलो हाँ नहीं, 20,000 में 20,000 फिक्स कॉस्ट, 20,000 फिक्स कॉस्ट। फिर एक बार पी क्यू और फिर एम एन के लिए सॉल्व करोगे, उसमें से क्या निकाल लोगे? डेट दिया है, डेट का इंटरेस्ट माइनस कर दोगे। ईबीआईटी आ गया था, इंटरेस्ट माइनस करो क्या आ जाएगा? ईबीटी। क्या आ जाएगा? ईबीटी। ईबीटी आ गया आपको। अब आपको निकालना है ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज। बहुत इजी है, बोलो आया नहीं, फॉर्मूले आपको पता है। कुल मिला के आपको 4 बार बनाना है। कैसे बनाओगे मैं तुमको एक बार हिंट दे देता हूं, ये देख लो। सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, बोलो हाँ। सिचुएशन 1 प्लान पी क्यू, प्लान एम एन। सिचुएशन 2 प्लान पी क्यू, प्लान एम एन। अरे हाँ बोलो ना यार। तो आप एक काम करें, सिचुएशन 1 दोनों प्लान्स, सिचुएशन 1 दोनों प्लान्स पी क्यू और एम एन करना शुरू करें। कुछ नहीं करना, फॉर्मेट खींचना। सबसे पहले क्या आएगी? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करोगे? फिक्स कॉस्ट। ईबीआईटी, ईबीआईटी में से माइनस करोगे इंटरेस्ट, क्या आ जाएगा? ईबीटी। क्या बात समझ में आ रही है? और इससे दोनों तुम्हारा ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लेवरेज निकल जाएंगे। तो मैं बोलूंगा तीनों लेवरेज निकालो, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइंड। हाँ
कर सकते हो वो जैसा तुमको ठीक लगे, वो कोई दिक्कत नहीं। अगर तुमको सीधे सीधे कंट्रीब्यूशन निकाल लो, 30 माइनस 20 10 है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस लिख लो और कर लो सॉल्व, कोई टेंशन नहीं। प्रेजेंटेशन साफ सुथरा होना चाहिए, क्लियरली। कंट्रीब्यूशन दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि कंट्रीब्यूशन देखना चाहिए टेबल में। हाँ, वही बोला उसने, कंट्रीब्यूशन अलग से कैलकुलेट करके, लेकिन टेबल में कंट्रीब्यूशन टोटल में दिखाओ, ताकि जब टेबल तुम्हारा बने तो उसके बाद जो फॉर्मूले लगे हैं वो एज इट इज चेकर उठा ले वहीं से। समझे? करके बता दूंगा मैं, तुम लोग ट्राई करो एक बार। स्क्रीन हटा रहा हूँ ना मैं, चार्ज करने मेरे को, जिसने नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लो। टाइम मैं अपने फोन में लगा रहा हूँ ना, मैंने टाइमर स्टार्ट किया है 4 मिनट का। चलो 8 मिनट, 8 मिनट टाइम अप करने बोलूंगा तब सब लोग पेन छोड़ देंगे, देख रहे हैं कौन कितना कर पा रहे हैं, स्पीड बढ़ाएंगे, कोई किसी से चर्चा नहीं करेगा। ए फोन रख। ठीक बेटा, जल्दी कर। बता दिया कर भैया फोन आ रहा है, उठा लूं क्या? इतना कष्ट कर लिया कर। अरे मैंने 8 मिनट में रोकी घड़ी, और अगर चारों प्लान नहीं हुए सॉल्व।
हाँ बेटा, 3 मिनट बच्चे हैं तुम्हारे पास, क्योंकि ये कोई बहुत टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है, टाइम वाला क्वेश्चन है। 3 मिनट में चारों हो जाने चाहिए। हम्म। किसका? फाइनेंशियल का प्लान कौन सा? पी क्यू सिचुएशन 1 कितना आ रहा है? 1.13। ठीक है, चल जाएगा। कंबाइंड लेवरेज भी मैंने बोला निकाल दो, बोला मैंने। ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइंड तीनों अब कंबाइंड कैसे निकालोगे? कंबाइंड कैसे निकालोगे? ऑपरेटिंग इनटू फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग लेवरेज आ गया, फाइनेंशियल लेवरेज आ गया, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जबरदस्ती लंबी पंचायत करने की जरूरत नहीं है। बेटा टाइम अप होने वाला है, 30 सेकंड बचे हैं। चारों। सरलीन हुआ बेटा? 10 सेकंड बचे हैं। गुड। 5 सेकंड बचे हैं। और ये समय समाप्त। कितने कितने प्लान हो पाए बताओ सबके? सारे हो गए? लास्ट वाला बच गया, स्पीड में काम करने की जरूरत है जिसका लास्ट वाला बच गया तो। ठीक है, क्या मैं यही दिखाना चाह रहा था कि अपन को स्पीड में काम करना है, थोड़ा सा अपन सॉल्विंग में टाइम दे रहे हैं लेकिन अपन को थोड़ा सा स्पीड भी देखनी पड़ेगी। चलो, आंसर्स आ गए होंगे सबके, मैच करा दूं क्या? बेसिक है आपका, बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये। दिखने में क्वेश्चन कैसा लग रहा था? थोड़ा डिफरेंट है, हाँ या नहीं? एक बार क्वेश्चन लिखना शुरू कर दो, आंसर आ जाते हैं। चलिए। अरे हाँ भाई, ये हमने क्वेश्चन कौन सा किया? 25। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 24 देखो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। बेटा क्या कर रहे हो गया तो जब, जितना हो गया अब छोड़ो ना, घर पे कर लेना, बनने तो लगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो। ईबीआईटी दिया है 30 लाख, पैट दिया है 1350, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट दी है 2250, टैक्स रेट दिया है 40%। देखो पैट दिया है, टैक्स रेट, पैट कितना दिया है? 1350। टैक्स रेट कितना दिया है? 40%। तो पैट किसके बराबर होगा? 60% के। डिवाइड कर लोगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें इंटरेस्ट प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट दिया है क्या? नहीं दिया। अच्छा, ईबीआईटी दिया ही हुआ है, ईबीआईटी क्या हुआ है? दिया हुआ है। उसमें ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। सेम नीचे से ऊपर बनाना है पूरा, हाँ। प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट मतलब यही जो भी आप बना रहे थे, सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन, ईबीआईटी, ईबीटी, इसी को बस बनाने के नंबर है इसमें। बोलो हाँ नहीं? लेकिन सेकंड पार्ट, रुक जाओ। इफ द कंपनी वांट्स टू इंक्रीज द पैट बाय 40%, हाउ मच शुड बी द परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी दैट इज रिक्वायर्ड? बताओ। परसेंटेज चेंज इन पैट, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कौन से फॉर्मूले में आता, कौन से लेवरेज में आता था? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या था?
परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। हाँ हाँ, मैं ये वाले की बात कर रहा हूँ ना। हाँ, दूसरा फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। वही तो बोल रहा हूँ, जो अगर पैट ईपीएस है, ईपीएस का ऐसे निकलता है पैट से, बोलो हाँ। यानी पैट का रिश्ता कौन से वाले लेवरेज में है? फाइनेंशियल लेवरेज में। कौन से लेवरेज में है? फाइनेंशियल। आप क्या निकालोगे पहले? इसको पूरा इनकम स्टेटमेंट बनाओगे, इससे क्या बनाओगे? फाइनेंशियल लेवरेज निकालोगे। क्या निकालोगे? फाइनेंशियल लेवरेज। फिर फाइनेंशियल लेवरेज से कौन सा फॉर्मूला निकाल लोगे? ये परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। करो एक बार सॉल्व खुद से, नहीं बनेगा तो मैं कराऊंगा। मेरा बोलने का मतलब ये है, भले फॉर्मूले में ईबीटी है पर क्वेश्चन में पैट दिया हो तो पैट से सॉल्व कर लो, ज्यादा उसमें वो मत करने का। हाँ, इनकम स्टेटमेंट बनाओ ना, पहले इनकम स्टेटमेंट बनाओ, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो। अगेन आई एम स्टार्टिंग द टाइमर ऑफ 5 मिनट्स दिस टाइम। छोटा क्वेश्चन है। चलो 8 ही मिनट दिए फिर से, लो ऐश करो कंट्रीब्यूशन से। सेल्स वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया तो उसको डैश छोड़ दो ना, सीधे कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। इनकम स्टेटमेंट कंट्रीब्यूशन से शुरू होगा आपका। क्या? इंटरेस्ट ईबीटी तुम्हारा आ गया है और ईबीआईटी दिया हुआ है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? इंटरेस्ट। अबे पैट आया है, उसमें से टैक्स कितना है? 40%। तो बाकी कितना बचा? 60%। तो पैट डिवाइडेड बाय 60% क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट। मैं कर दूंगा ये क्वेश्चन सॉल्व। मैं कर दूं क्या? इतनी देर क्या लग रही है यार? हाँ, वाह बेटा, लो कर रहा हूँ सॉल्व। मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। नालायक हो एक नंबर के। नहीं, अब तो मैं ही सॉल्व करूंगा, कुछ हो जाए।
देखो मैं तरीका बता दे रहा हूं ताकि गलतियां ना हो कैसे करना चाहिए इसको। आप पहले फॉर्मेट लिख लिया करो, जो जो मिले वो लिख लिया करो। पहले कंट्रीब्यूशन होता है, बोलो हाँ। कंट्रीब्यूशन से क्या माइनस होती है? फिक्स कॉस्ट। क्या आ जाता है? ईबीआईटी। उसमें से माइनस होता है इंटरेस्ट, क्या आ जाता है? ईबीटी। उसमें से माइनस होता है टैक्स, क्या आ जाता है? पैट। ये से मैंने फॉर्मेट लिखा फिगर्स के बिना, यहां देख लो अब जब मैं कर रहा हूं तो। हाँ या ना बोलो। क्वेश्चन में पैट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पैट बताओ मेरे को, क्वेश्चन में पैट कितना दिया हुआ है? 13,50,000। टैक्स रेट भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 40%। तो ये 60% के बराबर होगा, बोलो हाँ। 13,50,000 डिवाइडेड बाय 60%, यानी कितना आ जाएगा? 22,50,000। हाँ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस टैक्स हो जाएगा 9 लाख रुपए। लिखना तो पड़ेगा ना बेटा प्रेजेंटेशन के लिए, बोलो हाँ। ईबीटी आ गया, ईबीआईटी तुमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है ईबीआईटी? 30 लाख। अब तुम लोग नालायक, इंटरेस्ट नहीं निकल रहा तुम लोग का है। ईबीआईटी दिया है और ईबीटी दिया है, कितना निकालोगे बताओ? 30 लाख माइनस 22,50,000, कितना आ जाएगा? 7.5 लाख। क्या आ गया? ईबीआईटी। राइट। फिक्स कॉस्ट दिया है क्या? कितना दिया है? तो 2 बार है क्या 22,50,000? अच्छा, कितना आया? 22,50,000। राइट। कितना हो जाएगा? 22,50,000 प्लस 30 लाख, तो कितना हो जाएगा मुझे बताओ? 52,50,000। ये इनकम स्टेटमेंट बन गया, बोलो हाँ या नहीं। 52,50 से 13,50 तक पहुंचे हैं वो लोग भी। ठीक है, हाँ या नहीं? प्रेजेंटेशन ऐसी होना चाहिए। अब उनने क्या बोला, क्या निकालने बताओ? फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। 30 लाख डिवाइडेड बाय 22,50, कितना आ जाएगा? 1.3333। आया सबका? अच्छा, फिर उन्होंने क्या बोला फॉर्मूले में बताओ? If the company wants to increase the PAT by 40%, how much should be the percentage rise in EBIT be required? ठीक है क्या? तो percentage change in EBIT, percentage change in PAT upon percentage change in EBIT is equals to 1.33। और परसेंटेज चेंज इन EBIT कितना दिया हुआ है? नहीं, पैट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 40। तो क्या निकाल लोगे? 40 डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT, 40 इंटू 1.33, सॉरी 40 डिवाइडेड बाय 1.33, पूरा पूरा 30 आ गया इसमें तो मेरा। 1.33333333 लिखोगे ना तो आंसर कितना आ जाएगा? 30। हाँ या नहीं बोलो? तो कितना आ गया? 30। अरे आया कि नहीं आया ये? तुम बोलोगे भैया फॉर्मूले में तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, आपने पैट ले लिया, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पैट थी, पैट ले लिया। क्या बात समझ में आ रही है? ज्यादा उसमें वो करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा जनरल और कॉमन सेंस लेके अपन को चलना पड़ेगा। कितनों को समझ में आया? हाथ उठाओ। अरे यार हाँ, बन रहा है लिवरेजेस सबको। बेटा देख लो, अगर यही जो छोटे मोटे क्वेश्चन है जो पास और फेल कराते हैं तुमको जीवन में। अगला क्वेश्चन होमवर्क 23, बता दूं कैसे करोगे? फिक्स कॉस्ट दिया है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट वेरिएबल, ये अलग ही क्वेश्चन है यार, ये थोड़ा मेरे को ही कराना पड़ेगा लग रहा है देख के। हाँ, नहीं है होमवर्क, करा दे रहा हूँ। कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए? आओ एक नया कॉन्सेप्ट कराएं, बोर हो गए कर करके। अपन ने इंडिफरेंस पॉइंट पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था इंडिफरेंस पॉइंट? वो ईबीआईटी जहां पे ईपीएस इज सेम, वो ईबीआईटी जहां पे ईपीएस इज सेम, ये होता था कौन सा? इंडिफरेंस पॉइंट। हाँ या नहीं बोलो? अब एक आएगा फाइनेंशियल ब्रेक इवन। क्या आएगा? फाइनेंशियल ब्रेक इवन। फाइनेंशियल ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है? ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस। वो ईबीआईटी जहां पे ईपीएस इज जीरो। क्या क्या? वो ईबीआईटी जहां पे, लिखो फाइनेंशियल ब्रेक इवन, दैट ईबीआईटी in which EPS is 0. EBIT in which EPS is 0.
अर्निंग पर शेयर है ही नहीं कुछ, मतलब कम से कम इतने इस वाले ब्रेक इवन में हमारा क्या आ रहा है, ईपीएस हमारा क्या आ रहा है, अगर इतना ईबीआईटी है तो हम ब्रेक इवन में, इससे ऊपर आएगा तो हम प्रॉफिट कमाएंगे, इससे कम आएगा तो लॉस कमाएंगे, तो कम से कम इतना ईबीआईटी तो हमको कमाना है, इसलिए उसको फाइनेंशियल। बोलू 2 मिनट, इंडिफरेंस पॉइंट क्या पढ़ा था हमने बताओ, दो प्लान दिए रहे थे, दोनों प्लान में हम कंपेयर करते थे, ऐसा ईबीआईटी जहां पे ईपीएस क्या आ जाए, सेम आ जाए। अब यहाँ पे एक ही प्लान दिया रहेगा और हमको निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट, का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन पॉइंट की इसके आगे गए तो प्रॉफिट, इसके पीछे गए तो लॉस। तो इन्होंने बोला वो ईबीआईटी निकाल के बताओ हमारे करंट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में, वो ईबीआईटी निकाल के बताओ जहां पे ईपीएस क्या आ जाए, जीरो आ जाए, ईपीएस क्या आ जाए, जीरो। ऐसा क्यों निकालेंगे कि ईपीएस जीरो आ जाए, ऐसा पॉइंट क्यों निकालना है कि जहां पे ईपीएस जीरो आ जाए, पता चल रहा है कि ये ईबीआईटी के लेवल पे ईपीएस क्या आ रहा है, जीरो। अब हम बैठ के अज्यूम करेंगे अगर इससे ऊपर ईबीआईटी आ रहा है तो हम प्रॉफिट है, इससे कम ईबीआईटी आ रहा है तो हमको लॉस है, और अगर इतना ईबीआईटी हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, ब्रेक इवन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, मतलब हम लॉस में होने वाले हैं, तो या तो हम बिजनेस को चेंज करेंगे या तो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे ताकि हम प्रॉफिट में आ जाए। हाँ या ना बोलो। तो व्हाट इज मतलब मैं क्यों बोल रहा हूं बार बार, इंडिफरेंस और ब्रेक इवन बच्चा कंफ्यूज हो जाता है वहां पे जाके। ठीक है, ब्रेक इवन क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट ईबीआईटी इन विच ईपीएस इज जीरो, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। बोलो हाँ नहीं। और इन डिफरेंस पॉइंट में दो प्लान दिए रहेंगे, दोनों में से वो ईबीआईटी जहां पे ईपीएस क्या आ जाए, सेम हो जाए। अरे हाँ बोलो ना, वो इनडिफरेंट पॉइंट था, ये ले लें चाहे ले लें फर्क नहीं पड़ेगा। अरे हाँ ना बोलो ना यार, डेड्स बॉडी सुन रहे हो। हाँ, अब इसको वैसे एक न्यूमेरिकली तरीके से भी सॉल्व किया जाता है, ये फॉर्मूला कैसे आया मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले बस ये फॉर्मूला लिख लो। क्या लिखोगे, फाइनेंशियल ब्रेक इवन फॉर्मूला लिखो, इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड, सेम फॉर्मूला नोट कर लो, इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 - टी। चलो, हाँ हाँ बेटा हाँ, समझ गया मैं। चलो आओ एक काम करता हूं, मैं ये फॉर्मूले वाले क्वेश्चन की जगह दूसरा क्वेश्चन कराना चाह रहा था। ईबीआईटी अपन कर चुके, इंडिफरेंस पॉइंट अपन कर चुके हैं ना, दैट ईबीआईटी इन विच ईपीएस इज सेम। हाँ ना बोलो, ये क्वेश्चन कर लोगे। A new project requires a capacity outlay of 400 लाख, 400 लाख मतलब 4 करोड़। The required amount to be raised for either fully by equity shares of 100 each or by equity shares of the value of 200 lakh and the loan by 200 lakh। एक ऑप्शन है कि पूरे 400 लाख की क्या ले ली जाए, इक्विटी, और एक क्या है 200 लाख की इक्विटी और 200 लाख का डेट, 15% इंटरेस्ट पे, टैक्स रेट कितना दिया हुआ है 40%। कैलकुलेट द फिगर ऑफ ईबीआईटी दैट वुड कीप ईपी की इनडिफरेंट। मुझे बताओ इंडिफरेंस निकालना है कि ब्रेक इवन निकालना है, अबे यार क्या निकालना है, इनडिफरेंस। क्या निकाल, जब बोला है कैलकुलेट द फिगर ऑफ ईबीआईटी टू कीप द इक्विटी इनडिफरेंट, मतलब कि इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है। कैसे निकालोगे, दो ईबीआईटी इन विच ईपीएस इज सेम, दैट ईबीआईटी इन विच ईपीएस इज सेम। कर चुके हो आप क्वेश्चन स्कैनर वाले, हाँ ना बोलो ना यार, नहीं आ रहा है। ईबीआईटी को ले लोगे एक्स, इंटरेस्ट माइनस करोगे ईबीटी टैक्स, और दोनों को एक्स को इक्वेट करते थे, सॉल्व कराए यार क्वेश्चन, कर दो फिर प्लीज। पता क्या, मैं यहाँ पे कई लोगों को लगता है ना घर जाके नहीं बन रहे हैं अकाउंट से क्वेश्चन, मैं यहाँ पे इंटरप्रेट करके दे देता हूँ, वहां जाके आप इंटरप्रेट करने में जूझ जाते हो, इसलिए मैं इंटरप्रिटेशन धीरे धीरे जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तब कम कर रहा हूँ। और इसका तरीका तरीका ये है, घर जाके आपको क्वेश्चंस रिपीट करने पड़ेंगे, तभी जाके बनेंगे आपको अच्छे से। हाँ हाँ हाँ, ईबीआईटी को एक्स ले लो, इंटरेस्ट माइनस करके पूरा सॉल्व कर लो, पहले एक ऑप्शन के लिए फिर दूसरे ऑप्शन के लिए। ये आंसर अगर गलत आया तो मार पड़ेगी बहुत जोर के।
चलो आओ सुन लो। चलो आओ देखो। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ऐसे बना लिया करो। कौन सा क्वेश्चन था? अ न्यू प्रोजेक्ट रिक्वायर्स 400 लाख। ठीक है, तो दो प्लान है, हमेशा हमारे पास दो प्लान होंगे, एक होगा प्लान ए, एक होगा प्लान बी। ठीक है, प्लान ए प्लान बी। तो प्रेजेंटेशन इतना घटिया कैसे कर सकता हूं मैं? आओ देखो, प्लान ए क्या था कि पूरे 400 लाख के इक्विटी शेयर इशू कर दिया जाए। ठीक है क्या? ठीक है, इक्विटी शेयर्स कितने के होंगे? 400 लाख। एक शेयर कितने का? 100 रुपए का। एक शेयर कितने का? 100 रुपए का। तो मुझे बता सकते हो कितने नंबर ऑफ शेयर होंगे? कितने होंगे? 4 लाख। अच्छा, अरे दूसरे केस में क्या है? 200 लाख की इक्विटी और 200 लाख का डेट। कितना डेट चाहिए बताओ मुझे, कितना वाला डेट चाहिए? बोलो, उसने कितना बोला? डेट 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 15%। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है? वो ईबीआईटी जहां पे ईपीएस क्या आ जाए सेम, वो ईबीआईटी जिसमें ईपीएस क्या आ जाए सेम, यानी दोनों का ईबीआईटी सेम रहेगा। तो लेट ईबीआईटी भी एक्स, लेट ईबीआईटी भी एक्स। हाँ या नहीं? अब दोनों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। ए को, क्या उसमें कोई इंटरेस्ट है? नहीं। तो ईबीटी भी कितना हो जाएगा? एक्स। बोलो हाँ या नहीं? टैक्स कितना जाएगा मुझे बताओ, टैक्स कितना जाएगा मुझे बताओ। कितने परसेंट बोला है? 40% बोला होगा ना? 40%। तो पैट कितना बच जाएगा? 0.66। ये समझ में आ गया कि नहीं आया? बोलो। 40% में टैक्स माइनस किया, ये क्या आ गया? पैट। पैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स क्या आ जाएगा? ईपीएस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स क्या आ जाएगा? ईपीएस। कितने नंबर ऑफ शेयर्स है बताओ? 400 लाख डिवाइडेड बाय 100, 4 लाख। तो 0.66 डिवाइडेड बाय 4 लाख। ये बनी इक्वेशन वन। ये क्या बनी? इक्वेशन वन। दूसरा बताओ, यहाँ पे ईबीआईटी कितना है? एक्स। इंटरेस्ट कितना लगेगा? 200 लाख का 15%। कितना आ जाएगा? 30 लाख। फिगर इन लैक्स, 30 लाख। ईबीटी कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 30 लाख। हाँ। अब टैक्स कितना हो जाएगा? 40% माइनस करेंगे तो 60% बचेगा। तो 60% एक बार दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 0.6x माइनस 30 का 60% कितना होगा बताओ? 18। 0.6x माइनस 18। ये कितनों को समझ में आया? तो उठाओ। अब इसमें डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर देंगे। कितने नंबर ऑफ शेयर्स है मुझे बताओ? 200 डिवाइडेड बाय 100। इसके 4 लाख 400 थोड़ी है, इसके तो 200 है ना बेटा। 200 डिवाइडेड बाय 100 यानी कितने आ जाएंगे? 2 लाख। तो 0.6x माइनस 18 लाख है, डिवाइडेड बाय 2 लाख। हाँ या नहीं? नहीं बेटा, हमारी ऐसी आदतें नहीं। ठीक है, तो ये होगी इक्वेशन वन और ये होगी इक्वेशन टू। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? इक्वेट। बोलो हाँ या नहीं? तो क्या हो जाएगा? 0.6x अपॉन 4 लाख इज इक्वल्स टू 0.6x माइनस 18 लाख अपॉन 2। हाँ या नहीं? क्या किया करो, मैंने पहले ही बोल दिया था, ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल कर दिया करो। हाँ बोलो ना यार। ये 4 को यहां भेज दोगे तो कितना बच जाएगा? ये 4 यहां आ जाएगा। ये 2 1 जा 2 2 जा हो जाएगा। बोलो हाँ या नहीं? तो कितना हो जाएगा? 0.6x। अब यार हर बार इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत जा रही तो बेटा उसके लिए मैं बेटा ये ना अपन ने सीखा था पता, चौथी क्लास में। 2 इंटू 0.6x माइनस 18 लाख। क्या करूं मैं इसका जीवन में बताओ? 0.6x इज इक्वल्स टू 0.6 इंटू 2। वो भी कैलकुलेटर अलाउड है तब जाके तुमको इक्वेशन सॉल्व करनी। नालायक को शर्म करो। माइनस 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 36 लाख। अरे बोलो ना यार। ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ? 36 लाख इज इक्वल्स टू 1.2x माइनस 0.6x। तो 36 लाख डिवाइडेड बाय 0.6।
किसको मल्टीप्लाई करना है? क्या हो गया बहन? आंसर कितना आ गया? 60 लाख। आंसर आ गया, सबका आ गया, तुम्हारा आ गया तो क्यों, है ना। ईबीआईटी कितना आ गया तुम्हारा? 60 लाख। कौन क्वेश्चन था? दीदी, ये होता है इंडिफरेंस पॉइंट, समझ गई? कुछ नहीं, दो प्लान पहले लिख लो, ईबीआईटी को एक्स ले लो दोनों में, अब दोनों के प्लान के हिसाब से जो इक्वेशन है वो सॉल्व करते हुए आओ और दोनों को आखिरी में इक्वेट कर दो। बोलो हाँ, अगर यही फाइनेंशियल ब्रेक इवन होता तो क्या करते? ईबीआईटी को एक्स लेते। ईबीआईटी को क्या लेते? एक्स। सुन ले शैली, ईबीआईटी को क्या लेते? एक्स। इंटर एक्स है पता नहीं हमको, क्योंकि दैट ईबीआईटी इन विच ईपीएस इज जीरो, माइनस इंटरेस्ट ईबीटी आता, ईबी टैक्स माइनस करते, पैट आता, पैट करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करते, और उसको किससे इक्वेट कर देते? जीरो से। अरे उसको किससे इक्वेट कर देते? जीरो से, और आ जाता फाइनेंशियल ब्रेक। नहीं समझ में आई? फिर से हमको वो ईबीआईटी निकालना है जिसमें ईपीएस जीरो है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन की बात कर रहा हूं, तो ईबीआईटी को क्या ले लोगे? एक्स। हाँ बोलो। इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? ईबीटी। क्या माइनस करोगे? टैक्स। क्या आ जाएगा? पैट। पैट में भी से क्या माइनस होता है? प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या माइनस होता है? प्रेफरेंस डिविडेंड। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। क्या आता है? ईपीएस। क्या आता है? इसमें एक्स होगा, एक्स माइनस जो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल्स टू क्या कर दोगे? जीरो। इज इक्वल्स टू क्या कर दोगे? जीरो। ये यहां जाके पूरा पूरा क्या हो जाएगा? जीरो। सॉल्व कर लोगे इक्वेशन? हाँ ना बोलो। डू क्वेश्चन करो, फाइनेंशियल ब्रेक इवन वाला। अब इनने फाइनेंशियल ब्रेक इवन की जगह थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन दिया है, देखो। द बैलेंस शीट ऑफ एमपी लिमिटेड 31 इज गिवन एज अंडर। लाइबिलिटीज दी है, असेट्स दी है, टैक्स रेट दिया है 50%, टैक्स रेट दिया है 50। यू आर रिक्वायर्ड टू लाइकली लेवल ऑफ ईबीआईटी। पहले ईबीआईटी निकालना है इफ ईपीएस इज 1 एंड ईपीएस इज 3। उल्टा आपको क्या दे दिया है? ईपीएस। क्या दे दिया है? ईपीएस। ईपीएस से क्या निकालना है? ईबीआईटी। पहले वाले केस में क्या करोगे? ईपीएस दे दिया, नंबर ऑफ शेयर्स पता है, तो क्या आ जाएगा? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। फिर उल्टा 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 ऊपर करते हुए कहां पहुंच जाओगे? ईबीआईटी। मेरे बनना चाहिए यार। डेड्स, हेलो डेड्स, सुन रहे हो क्या करना है? थक गए हो तो फिर कैसा करें? 5 मिनट का ब्रेक। चलो 5 मिनट का ब्रेक। दिया 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 दिया। तुम भी क्या याद रखोगे क्या दिल था मेरा? और मैं भरे पेट पड़ा हुआ है। अब तुम बोलते रहो, हमें घंटे हिलना ही नहीं है हमको, नालायक। खत्म करो ब्रेक, आओ देखो यहाँ पे। ऐसी बच्चे बोले बताओ क्या, बताओ इसका क्या होगा? पेट भर गया ना, नालायक। ठीक है, यही काम है। सबसे पहले क्या, ये देखे ये पगलाती रहती पूरे दिन। सबसे पहले क्या आता है? ईबीआईटी। हाँ बोलो। मैं वही तो पढ़ा रहा हूँ कब से। ईबीआईटी में इंटरेस्ट माइनस होता है तो ईबीटी, टैक्स आता है तो क्या आता है? पैट। पैट में से क्या माइनस होता है? प्रेफरेंस डिविडेंड। तो क्या आता है? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो क्या आ जाता है? ईपीएस। अब इनने बोल दिया ईपीएस इज 1, ईपीएस इज 1, और आपको क्या निकालना है? ईबीआईटी। उल्टा सॉल्व कर लोगे? बोलो हाँ। करने का तरीका पहले बताया, पहले खाली फॉर्मेट में लिख लिया करो पूरा ईबीआईटी। बोलो हाँ नहीं? फिर जो जो वैल्यूज दी पुट पुट कर करके ऊपर निकल चले जाओ, नीचे से ऊपर। हाँ ना बोलो। सॉल्व करो, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी। टाइमर स्टार्ट कर रहा हूं। फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल भी निकालना है, दोनों 1 और 2 पार्ट। पहले फर्स्ट पार्ट करो, फिर सेकंड पार्ट में। आज गांधी जी का हैप्पी बर्थडे है। बापू आप कहाँ चले गए? वो एक देखा है मीम में रोते हैं हम लोग। अरे वाह। चलो बेटा, दीदी तुम्हारा पुणे से खाना खाना हो गया हो तो जल्दी करो, लगी हैं। पुड़ा भी खा जाएंगी पूरा, और कुछ निकल जाए उसके अंदर से। और एलमस कैसी हो तुम? यू आर सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड। एक्सीडेंट कैसे हो गया तेरा? थोड़ा सा थोड़ा सा कैसे टकराते हैं? पूरे टकराते हैं। तू थोड़ा सा टकराई होगी, सामने वाला पूरा टकराया होगा, गिर गया होगा वो। हाँ, कुछ नहीं, कैसे हुआ?
रोकी नहीं तूने? कहाँ, यहीं क्लास में ही, नीचे? रोकी नहीं तूने? अरे उसको नहीं रोकी जब वो भगा तो? बताती ना उसको, अपन पकड़ लेते साले को। कभी ऐसा ऐसा हो ना, किसी का भी झगड़ा हो, पकड़ लेना, बुला लेना, एक दिन एग्जीक्यूटिव क्लास में बिठा लेना, पूरी सजा हो जाएगी। सुबह से दोपहर तक बोलेगा भाई साहब पैसे ले लो, भाई साहब जाने दो बस। जल्दी करो, क्वेश्चन करो। इसको तो देख मानना चाहिए था। खुद पे आएगी तो दौड़ लगा के आ जाएगी। फुगड़ी सी है। हे, जल्दी कर। हाँ, दैट ईबीआईटी इफ ईपीएस इज वन। ओए, परस जल्दी कर। दैट ईबीआईटी इन विच ईपीएस इज वन। अबे वो सेकंड में फाइनेंशियल ब्रेक इवन होता है ना, पहले वाले में बोला है ना, वो ईबीआईटी निकालना जिसमें ईपीएस वन है। क्वेश्चन तो लिखा है। पहले मैंने बोला पॉइंट, क्वेश्चन सॉल्व करो, जो पॉइंट नंबर वन है वो पहले करो, जो टू है वो बाद में करो। पिटने वाले काम सबके। बेटा जिस दिन मारूंगा ना मैं, शाम को आना बेटा, 4 बजे पता चलेगा। डंडा लेके घूमता हूं मैं। नहीं भाई, उनका गुस्सा काफी रहता है। गुस्से में नहीं मारता मैं, मजे में ही मारता हूँ मैं। वही तो निकालना है। मैं नहीं कराऊंगा मैं। फिर खा रही है तू, पिटेगी अब तू, जल्दी क्वेश्चन कर। नालायक। बेटा यार ये कराने वाला क्वेश्चन नहीं है यार, ईपीएस दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं, मल्टीप्लाई कर दोगे तो अर्निंग अवेलेबल फॉर। हाँ, वेरी गुड। भाई ये इजी क्वेश्चन है, ये सब बनने चाहिए। करो करो, मैं फिंगर ऑन माई लिप्स बैठा हूं मैं। इसकी तो फेंक के मारा तेरे को मैंने अब। किसका? सही है, गुड। आ गया 44, गुड। बेटा अगर तुम लोग ऐसे करोगे, मेरे को पूरे एक एक क्वेश्चन क्लास में कराने पड़ेंगे तो हो गया इस जन्म में कोर्स अपना। हाँ हाँ, जा ही रही है। बाय एल्मस, ध्यान से जाना। और अगर कोई बुलेट उलेट वाला है तो पकड़ लेना साले को अगली बार, छोड़ना नहीं। अरे भाई कहाँ उड़ा रहे हैं, मैं बात कर रहा है, तुम लोग जबरदस्ती। क्या? दूसरे वाले में? गुड, वेरी गुड। 40,
44 कुछ नहीं, 44,000। गुड। हाँ बेटा गुड। सेकंड भी कर लो, फाइनेंशियल ब्रेक इवन। पॉइंट नंबर 2। क्या हो गया बहन? कोई मन में गाली दे रहा है, कुछ किया होगा ऐसा तुमने जीवन में किसी के साथ? कोस रहा है कोई तुमको, क्या पता क्यों कोस रहा है। याद करना, हाँ बेटा, गाली दे के ही याद करता है, प्यार से कोई याद नहीं करता दुनिया में। बेटा चलो बेटा, ऐसा लग रहा है मैं चिल करने बैठा हुआ हूँ। मैं करा दूं फाइनेंशियल ब्रेक इवन, करा दूं कि थ्री वाला? चलो थ्री वाला करा देता हूँ। अरे यार ये बनना चाहिए यार। तो ब्रेक इवन में क्या है, ईपीएस जैसे एक बार 1 से इक्वेट किया, एक बार 3 से इक्वेट किया, अब 0 से इक्वेट करो। फर्स्ट और सेकंड आ गया। पहले का आंसर है 44, दूसरे का है 1,08,000। और फाइनेंशियल ब्रेक इवन के लिए क्या करोगे, ईपीएस को 0 से इक्वेट करोगे। 12,000 इज वेरी गुड। ब्रेक इवन में जब टैक्सी प्रॉफिट आफ्टर टैक्सी 0 है तो टैक्स भी 0 ही रहेगा ना। फाइनेंशियल ब्रेक इवन निकाल, बाद में खाना पूरा भर ली भाई एक बार में। हाँ। क्यों, एक ही बार निकलेगा ना, वही फाइनेंशियल ब्रेक इवन हो जाएगा। करा दे रहा हूँ। हाँ बेटा। ले में नहीं, 12,000 है आंसर। तो गलती होगी। 24 होगा ना, 12 + 12 तो। सही बोल रही हो। यहां देख ले, मैं करा दे रहा हूं, ना कष्ट लें, जीवन में दुखी ना हो। यहां देख लो, यहां देख लो, यहां देख लो। ओए सब लोग, दैट ईबीआईटी इन विच ईपीएस इज 0, फाइनेंशियल ब्रेक इवन। मैंने बार बार बोला, यहां देखो। ईबीआईटी में से क्या माइनस होता है, इंटरेस्ट क्या आता है, ईबीटी क्या माइनस होता है, टैक्स क्या आता है, पैट डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड है क्या क्वेश्चन में? तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स क्या आ जाता है, ईपीएस। बोलो हाँ। और ईपीएस को क्या लेने बोला है, 0। पैट पता है क्या? नहीं। नंबर ऑफ शेयर्स पता है क्या? हाँ। अच्छू नहीं पता है कभी? 1,60,000 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा, 16,000। पैट डिवाइडेड बाय 16,000 इज इक्वल्स टू 0। तो पैट भी क्या हो जाएगा, 0। और ये हर बार करने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस है कि पैट हर बार क्या आना है, 0। हाँ या नहीं बोलो। तो यहाँ पैट क्या लिख दिया, 0। अगर आफ्टर टैक्स 0 है तो टैक्स भी क्या होगा, 0। बोलो हाँ या नहीं। बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा बताओ, 0। इंटरेस्ट दिया है क्या क्वेश्चन में? हाँ। कितना इंटरेस्ट दिया है, 1,20,000 का 10% कितना हो जाएगा, 12,000। हाँ या नहीं? ये तो 0 था ना। तो 1,20,000 क्या आ गया, ईबीआईटी कितना आ जाएगा, 12,000। इनका 12 कैसे आया था? सॉरी। हाँ 12 ही तो आएगा। ये इनने मिसप्रिंट लिख किया है यहाँ पे, ये 0 होना चाहिए। अरे भाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 0 है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है, 0। तो बिफोर टैक्स भी क्या रहा होगा, 0। है ना, क्योंकि टैक्स रेट कितने बराबर है, 50% के, मान के चलो कितने के बराबर है, 50% के। 0 डिवाइड बाय 50% तो 0 ही होता है ना, बोलो हाँ या नहीं। तो आंसर कितना आ जाएगा, बिफोर टैक्स भी क्या रहा होगा, 0। अब बिफोर टैक्स 0 है तो उसमें इंटरेस्ट प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ईबी आई टी। क्या आ जाएगा, ईबी आई टी। ईबी आई टी कितना आ गया तुम्हारा, 12,000। कितना आ गया, 12,000। आंसर इज 12,000। क्लियर है, ऑल क्लियर? चलिए आज मैं इतना ही करा रहा हूँ, बाकी अगली क्लास में करेंगे। कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दे दूं आपको? हाँ। ब्रेक इवन पॉइंट 12,000 हो गया ना, ईबीआईटी, दैट ईबीआईटी इन विच ईपीएस इज 0, वही तो बोल रहा था। क्वेश्चन नंबर 23 ट्राई करके आओगे।
24 हो गया था हमारा, बोलो ना यार। क्वेश्चन नंबर 19 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 19 होमवर्क है। 17 होमवर्क है। पंद्रह होमवर्क है। तो जितना हंसती रहेगी मैं बढ़ाता चला जाऊंगा। 14 एक बार ट्राई कर लेना, चलेगा। 14 एक बार ट्राई कर लेना, इतने क्वेश्चन होमवर्क करके ही आना, चेक करूंगा कल, बाकी खत्म करा के चैप्टर वाइंड अप करेंगे। कल चैप्टर खत्म होगा ये वाला, ठीक है क्या? आज की सभा समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की